बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जब ये ब्रेक डाउन होता है, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट और एनिमल्स में इसी तरह स्टोर होता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। ये प्लांट्स और एनिमल में स्टोर भी हो सकता है, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनकी ब्रेक डाउन होती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, या कार्बोहाइड्रेट मींस इसका मतलब क्या होगा? इट लिटरली मींस हाइड्रेटेड कार्बन्स। इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कह सकते हैं। क्यों इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहा जाता है? क्योंकि वाटर में जिस तरह रेशियो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वही रेशियो पाई जाएगी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स। लेट्स सपोज वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान 2:1 है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी इनके दरमियान 2:1 है। और उसी तरह इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो ओवरऑल रेशियो है ये 1:1 है। इट मीन्स कि अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1 होगा तो उसमें हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, और इसी तरह ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। और इसी तरह अगर ये कार्बन 3 हो तो इसी तरह हाइड्रोजन 6 होने चाहिए और ऑक्सीजन इसी तरह 3 होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रेशियो। फिर कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते। वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? लाइक डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, दिस कैन नॉट सेटिस्फाई दिस जनरल फार्मूला। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऑल द टाइम हम हाइड्रेटेड कार्बन्स नहीं कह सकते। वाई क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए C5H10O4, O5 होना चाहिए था, फिर ये जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करते, बट देयर इज O4, सो दिस deoxyribones cannot satisfy the general formula of carbohydrates। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। दो फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। वन इज एल्डिहाइड एंड अनदर इज कीटोन। लेट्स सपोज दिस इज आर मींस हाइड्रोकार्बन चेन, दिस इज आर मीन हाइड्रोकार्बन चेन। और इसी तरह ये जो डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पर आर अटैच हो सो इसको हम फिर कीटोन कहेंगे। अगर एक साइड पर आर अटैच हो दूसरे साइड पर एच अटैच हो देन दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, फिर इसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। यहाँ पर हम सपोज करते हैं दिस इज दैट कार्बोनाइल कार्बन, इस साइड पर एच अटैच है और इस साइड पर इसको हम आर कंसिडर करते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप कंसिडर करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, इसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। और इसी तरह यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। लेट्स सपोज दिस इज R एंड दिस ऑल 4 कार्बन्स आर आल्सो R। सो ये जो कार्बोनाइल कार्बन होगा इस साइड से भी ये R के साथ अटैच है, इस साइड से भी ये R के साथ अटैच है। नाउ दिस इज कॉल्ड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, और इसको डिफाइन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम जो इसका जो फार्मल डिफिनेशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स भी कहते हैं। किस तरह? लेट्स सपोज दिस इज हाइड्रोक्सी, दिस इज हाइड्रोक्सी। पॉली मींस बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप, और इसी तरह जो फंक्शनल ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। नाउ दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी, 1 OH, दूसरा सेकंड OH, थर्ड OH, फोर्थ OH एंड फिफ्थ OH। This is called polyhydroxy and this functional group is called ketone. So this may be defined as polyhydroxy aldehyde or ketone. इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए this is OH group, this is OH group, this is OH group, this is OH group, it means that these all are OH group, so these may also be called as polyhydroxy. Now this is polyhydroxy aldehyde because this one is aldehydic functional group, ये जो यहाँ पर नजर आ रहा है, this one is aldehyde functional group। फिर इसी तरह क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली कॉल्ड सैकराइड्स, इनको हम सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड जो वो एक ग्रीक वर्ड है और इसी तरह सैकरोन से निकला हुआ है विच मीन्स शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर, इनको हम शुगर्स भी कह सकते हैं। देन इट इज फर्दर 3 टाइप्स, इनके फर्दर 3 टाइप्स है। वन इज मोनोसैकराइड, वन इज ओलिगोसैकराइड और इसी तरह पॉलीसैकराइड होगा। जो फर्स्ट टाइप है दिस इज कॉल्ड मोनोसैकराइड, पहला टाइप जो होगा वो मोनोसैकराइड कहलाएगा। मोनो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, मोनो मीन्स वन, सैकरोन मीन्स शुगर। इट मीन्स कि जो मोनोसैकराइड है दिस आर सिंपल शुगर एंड दे आर सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में सोलेबल होते हैं। और इसी तरह पानी इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, फर्दर इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। इट मीन्स कि दिस आर सिंपल शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स।
फिर इसी तरह जो मोनोसेक्राइड है, दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनको भी हम पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कहेंगे। इसी तरह इनमें जो दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, इन पर इनके नाम रखे गए हैं। वन इज कॉल्ड अल्डोसिस एंड अदर इज कॉल्ड कीटोसिस। अल्डोसिस में कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स आते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसी तरह ग्लूकोज आता है, और इसी तरह कीटोसिस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और इसी तरह फ्रक्टोज आता है। फिर इसके बाद इनकी जनरल फार्मूला को देखते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2ON, मीन्स सेम लाइक दिस CxH2O, दिस इज CnH2ON, मीन्स के यहाँ पर कार्बन जनरली 3 से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन का कम से कम नंबर होता है वो 3 होता है। सो जो मोनोसेक्राइड होंगे उसमें कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक पाया जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 फुट कर ले तो यहाँ पर 6 फुट करेंगे, और इस ऑक्सीजन के साथ भी 3 फुट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होगा, और इस 3 को फिर हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सपोज एयर इज 3C3 एंड एयर इज 3, सो 3 वी विल पुट एयर 3 एंड 3 2 6 वी विल पुट एयर 6, सो 3C3H6O3। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन एटम्स, जिस तरह हमने पहले कहा कि इनमें 3 से कार्बन 3 होते हैं, 3 से लेकर 7 तक होते हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्रायोसिस। ट्रायोसिस मीन्स कि वो कार्बोहाइड्रेट जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। तो इनको हम डिफाइन किस, इनकी एग्जांपल क्या होगी? वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड अदर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। एयर इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और अगर इसको हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाना चाहे तो CCC, और इसी तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर OH होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर OH होगा, H एंड H। नाउ दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ट्रायोसिस जो है, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन शामिल है, दे आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस इन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। सो किस तरह ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस होंगे? लेट्स सपोज अगर रिस्पायरेशन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, और इसी तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ भी एक फास्फेट ग्रुप लगेगा। तो ये इंटरमीडिएट होंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट में ये ज़ाहिर नहीं होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये सिर्फ रिएक्शन के दरमियान में आएंगे वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस इन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या वो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है, और फिर बाद में ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एविंग फास्फेट, ही फिर ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की फिक्सेशन होती है, और फिर CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में या ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन जो वेरियस स्टेप है CO2 फिक्सेशन में, इसमें एक ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है जिसके साथ फास्फेट होता है, और फिर बाद में वो ग्लिसरॉल्डिहाइड ख़त्म हो जाता है। फिर इसी तरह टेट्रोसिस है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो इरिथ्रोज है, एंड इट इज़ 4 फास्फेट एंड इट इज़ आल्सो इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये भी इंटरमीडिएट होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फिर इसके बाद जो थर्ड वन है पेट्रोसिस, मीन्स के वो कार्बोहाइड्रेट्स या वो शुगर्स एविंग 5 कार्बन्स, जिनमें 5 कार्बन्स पाए जाते हैं, इनमें पाया जाता है राइबोज जो है वो 5 कार्बन शुगर है। राइबोज RNA, ATP, FAD और NAD में पाया जाता है। RNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना एक मेजर रोल अदा करता है, और इसी तरह RNA जो है वो राइबोसोम को बनाता है। ये राइबोसोम में वापर मिकदार में पाया जाता है। इसी तरह ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। इसी तरह FAD यानी फ्लोरीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसी तरह नाइकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट मीन्स के NAD, ये दोनों जो है ये फिर रेडॉक्स रिएक्शन में अपना एक मेजर रोल अदा करते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस इसी तरह क्रिप्स साइकिल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन,
और इसी तरह इट मीन्स के दे आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, ये दोनों FAD और NAD जो ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। इसी तरह डीऑक्सीराइबोज है, ये DNA में पाया जाता है। DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी 5 कार्बन शुगर होता है। और इसी तरह DNA जो है वो एक जेनेटिक मटीरियल है। फिर इसी तरह जो राइबोज यानी 5 कार्बन जो पेंटोजेज है, जो 5 कार्बन शुगर्स है, दे आर आल्सो फाउंड इन राइबोलोज, ये राइबोलोज में भी पाए जाते हैं। राइबोलोज जो है वो भी 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह राइबोलोज जो है वो फिर RUBP में पाया जाता है। RUBP जो है दिस इज कॉल्ड राइबोलोज बायोफॉस्फेट, इसको राइबोलोज बायोफॉस्फेट कहा जाता है। और ये फोटोसिंथेसिस में इसका जो मेजर रोल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। और फिर इसी के बाद थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद एक्सोजिस को देखते हैं। एक्सोजिस वो शुगर है जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। एक्सोजिस की जो मिसाल है वो ग्लूकोज होगा, इसी तरह फ्रक्टोज होगा और गैलेक्टोज होगा। इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट वन है दिस इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो पोलीमराइज होकर यानी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपस में मिलकर स्टार्च बना लेते हैं। एंड स्टार्च इज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स है। इसी तरह एनिमल्स में फिर ये ग्लूकोज पोलीमराइज होकर या मिलकर ग्लाइकोजन बना लेते हैं। ग्लाइकोजन इज स्टोर फूड इन एनिमल्स। और फिर इसी तरह जो ग्लूकोज है वो एक स्ट्रक्चरल मटेरियल भी बना लेते हैं। लाइक जब ये आपस में मिलते हैं तो सेलुलोज बन जाता है। और सेलुलोज जो है वो फिर सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है। और सेल वॉल जो है वो इसी तरह प्लांट में स्ट्रक्चरल रूल अदा करता है, प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है या प्लांट के जो सेल वाल है उसको सिंथेसाइज करता है। फिर इसी तरह जो ग्लूकोज जो है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ लाइफ। ग्लूकोज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। इट मीन्स के ग्लाइकोलाइसिस में हो या क्रिप साइकिल में हो या इसी तरह इसमें जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और फाइनली दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू CO2, H2O एंड ATP इज जनरेटेड। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि बॉडी को फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फिर इसके बाद आइसोमर्स को देखते हैं। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स को भी देख ले, उसको समझ ले। और इसी तरह उनमें आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है। सो आइसोमर्स क्या होंगे? 2 or more molecules having same molecular formula but they have different properties। 2 या 2 से ज़्यादा मालिक्यूल जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हो। वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कौन सी होती है? दे आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है। फिर आइसोमर्स के फिर फर्दर 2 टाइप्स है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड अनदर आर स्टीरियोआइसोमर्स। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। किस तरह? हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज की मिसाल लेते हैं। दिस इज फ्रक्टोज एंड दिस इज ग्लूकोज। दे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन होगा। यहाँ पर ये मैंने जो बनाया हुआ है दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन है। और ये अपने साइडों पर 2 कार्बन के साथ अटैच है। हम 2 कार्बन को 2 अल्काइल ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हैं। जब भी कार्बोनाइल कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो दिस इज कॉल्ड कीटोन। और इसी तरह अगर ग्लूकोज को देखा जाए, ग्लूकोज में दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप, ये जो C डबल बॉन्ड O एंड इस तरफ इसका H लगा हुआ है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और इसी तरह ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये एल्डिहाइड का होगा क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जो है दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, ये अपनी एक साइड से हाइड्रोजन के साथ अटैच है और इसी तरह दूसरे साइड से ये कार्बन के साथ अटैच है। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। दिस इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। जो एल्डिहाइड ग्रुप वाला 6 कार्बन होगा इट इज ग्लूकोज और जो कीटोन वाला 6 कार्बन ग्रुप होगा इसको हम फ्रक्टोज कहेंगे और इसको हम कीटोन कहेंगे। फिर इसके बाद व्हाट इज मीन, और इन दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। व्हाट आर स्टीरियोआइसोमर्स? स्टीरियोआइसोमर्स क्या है? द कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट दे शोज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। किस तरह हम कंसिडर करते हैं 2 ग्लूकोज है, दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स है। और इसी तरह जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज था वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। स्टीरियोआइसोमर्स को अभी डिटेल में देखते हैं। ये जो 2 ग्लूकोज है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन इनके जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है इन स्पेस है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेट्स सपोज देखते हैं यहाँ पर अगर दिस इज कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है
वो हमेशा कार्बन नंबर 1 कहलाता है। सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 को देखा जाए OH उस तरफ है और यहाँ पर OH इस तरफ है। यहाँ पर 3 को देखा जाए H इस तरफ है और यहाँ पर H इस तरफ है। यहाँ पर 2H 4th और 5th और उस तरफ है और यहाँ पर 2H इस तरफ है। इट मीन्स के दे आर स्टीरोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्टीरोआइसोमर्स है। स्टीरोआइसोमर्स कौन से आइसोमर होते हैं? वो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। लाइक ये मेरे दो एंड है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अगर मैं इस आंत को आईने में देख लूँ तो मुझे ये आंत दिखाई देगा जिस तरह मैंने ये आंत यहाँ पर पकड़ा हुआ है। सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसी तरह अगर इस ग्लूकोज को आईने में देखा जाए आपको ये ग्लूकोज नजर आएगा। अब ये मिरर इमेजेस तो है लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे पर बिल्कुल नहीं आ सकते। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टीरोआइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो होते हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। फिर इसके बाद देखते हैं जो ग्लूकोज है, एक अल्फा ग्लूकोज है और एक बीटा ग्लूकोज है। पहले हम देखते हैं कि ये जो 6 कार्बन है इन सब पर फंक्शनल ग्रुप के अलावा इन सब पर OH लगे हुए हैं। इसी तरह अगर मैं इस ग्लूकोज का रिंग बनाना चाहूँ, यहाँ पर भी सारे ग्लूकोज पर OH मौजूद है, सॉरी सारे कार्बन पर OH जो है वो मौजूद है। अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं? ये जो अल्फा ग्लूकोज होगा या बीटा ग्लूकोज होगा इसको हम एक दूसरे के एपीमर्स कहते हैं। एपीमर क्या होते हैं? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ आइसोमर्स। और फिर एपीमर्स में एक कार्बन पर जो ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा, यानी उनकी जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो डिफरेंट होगी एक कार्बन पर। लेट्स सपोज ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर OH नीचे है और वो भी कार्बन नंबर 1 है, उस पर OH ऊपर है। इट मीन्स कि दिस इज नाउ अल्फा कार्बन एंड दिस इज नाउ बीटा कार्बन एंड दीज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं। मोनोसेक्राइड जो वो प्री स्टेट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और ये जो है एक ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, यानी एक स्ट्रेट चेन इनका होता है। लाइक राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर भी इन्हें बनाया हुआ है। जब इस राइबोज शुगर को वाटर में डाला जाए तो फिर एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा? लेट्स सपोज दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस कार्बन नंबर 1, 1 2 3 4 5। ये जो कार्बन नंबर 4 होगा ये कार्बन नंबर 1 के साथ लिंक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में लिंक करवाएगा। मीन्स कि ये जो कार्बन नंबर 1 होगा ये कार्बन नंबर 4 के साथ इस ऑक्सीजन के जरिए लिंक हो जाएगा और ये जो इस कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप होगा ये कार्बन नंबर 1 पर शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह एक रिंग फॉर्म बन जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर देखते हैं दिस कार्बन नंबर 1, दिस इज OH ग्रुप, ये वो OH ग्रुप है जो कार्बन नंबर 4 से गया हुआ है। और इसी तरह दिस कार्बन नंबर 2, दिस कार्बन नंबर 3, दिस कार्बन नंबर 4। अगर कार्बन नंबर 4 को देखा जाए तो इस कार्बन नंबर 4 पर यहाँ पर OH है लेकिन यहाँ पर OH नहीं है। फिर इसी तरह OH की तादाद देखते हैं। यहाँ पर भी 4 OH है और यहाँ पर भी 4 OH होंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी वही 4 OH हमें नजर आ रहे हैं। सो दिस एंड दिस फार्मूला आर सेम। ये भी राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर होगा और राइबोज का स्ट्रेट चेन होगा या ओपन स्ट्रक्चर होगा। फिर इसी तरह अगर ग्लूकोज को इसी तरह वाटर में डाला जाए, ये एक ओपन स्ट्रक्चर में पाया जाता है और अगर ये पानी में हम डाल दें तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। लेट्स सपोज ये जो कार्बन नंबर 1 होगा इसका जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच हो जाएगा और इसी तरह दिस कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 5 का जो OH होगा वो इसी तरह कार्बन नंबर 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। दिस कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज OH ऑफ कार्बन नंबर 5। तो इसी तरह एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा और सबके उतनी OH होंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर अगर देख लें 1 2 3 4 एंड 5 और इसी तरह ये जो लास्ट कार्बन होगा दिस लास्ट कार्बन ये जो रिंग स्ट्रक्चर होगा उससे बाहर नजर आएगा जिस तरह ये नजर आ रहा है और इसी तरह राइबोज शुगर में ये हमें नजर आ रहा है। दिस इज 5th कार्बन एंड दिस इज 6th कार्बन ऑफ ग्लूकोज। फिर उसके बाद जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है इसको स्टीरोआइसोमर को एक मरतबा फिर देखते हैं। डी मीन्स डेक्स्ट्रो, डी जो लफ्ज़ है वो डेक्स्ट्रो से निकला हुआ है और एल जो वर्ड है वो लिवो से निकला हुआ है। मीन्स लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब भी स्टीरोआइसोमर से वो आइसोमर होते हैं अगर इनसे लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट पास किया जाए तो ये लाइट को बेंड कर देते हैं। लेट सपोज डी ग्लूकोज जो होगा वो लाइट को राइट की तरफ बेंड करेगा और जो एल ग्लूकोज होगा वो लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड करेगा। डी डेक्स्ट्रो राइट के लिए आया हुआ है और लिवो लेफ्ट के लिए आया हुआ है।
जो डी ग्लूकोज होगा ये इसके स्टमक में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टमक में या हमारे स्टमक में इनकी एंजाइम्स पाए जाते हैं एंड दिस ग्लूकोज इज इजीली डाइजेस्टेबल। ये जो ग्लूकोज होगा ये इजीली डाइजेस्ट हम कर सकते हैं एंड इसी तरह जो एल ग्लूकोज होगा ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, इसके स्टमक में इनके कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते। सो हम कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज जो होगा और जो एल ग्लूकोज है ये लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज होता है और इसी तरह डी ग्लूकोज जो है वो नेचुरल पाया जाता है। डी ग्लूकोज के जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं हमारे जिसमें एल ग्लूकोज के नहीं पाए जाते। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।